आमच्याकडे सर्व प्रकारचे वेगवेगळ्या रंगीबेरंगी डिझाईनमध्ये वाढदिवसाचे किंवा कुठल्याही कार्यक्रमाचे केक बनवून मिळतील, तसेच होम डिलिव्हरी देखील मिळेल। यासाठी तुम्ही आम्हाला त्वरित संपर्क करावे। संपर्कासाठी पल्लवी तुपे 9096693405। न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ राजस्थान के आह्वान पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा हल्ला बोल के तहत राजस्थान सरकार द्वारा 14 जनवरी 2004 को जारी करते हुए राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 को 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मियों पर अप्रभावी कर दी गई थी। जबरन थोपी गई इस एनपीएस अधिसूचना की बरसी पर सूरतगढ़ के नेताजी ने सुभाष चौक पर प्रतिलिपि की होली जलाकर आक्रोश व्यक्त किया। इस अवसर पर संजय कुमारी ने कहा कि आर्थिक व सामाजिक असुरक्षा की जनक एनपीएस 60 पार आर्थिक सामाजिक दहशत का पर्याय बनकर कर्मचारी के सम्मानपूर्वक जीवन जीने के मानवाधिकारों को लील रही है। रामावत सिंह यादव ने कहा कि पूंजी बाजार के हित पोषण में चाटुकारिता से घिरी सरकारें शातिराना चुप्पी धारण किए हुए। अर्जुन ढुकिया ने कहा कि सरकार ने वृद्धावस्था में सेवा सुरक्षा सम्मान की गौरवशाली भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के विपरीत कर्म करते हुए मकर संक्रांति जैसे पर्व पर यह अलौक कल्याणकारी अन्याय को अंजाम दिया। आज एनपीएस के दुष्परिणाम सामने आने पर कर्मचारी वर्ग के द्वारा गांधीवादी तौर तरीके से गुहार लगाने के बावजूद भी चुप्पी साधे बैठी सरकारें पूंजीवादी ताकतों के हाथों में खेलते हुए मानवाधिकार को कुचलने पर आमदा है। इसे जागरूक समाज व कर्मचारी सहन नहीं करेंगे। फेडरेशन के आह्वान पर सूरतगढ़ ब्लॉक में शहरी व ग्रामीण कार्यालय परिसरों में कर्मचारियों ने जोश खरोश के साथ एनपीएस अधिसूचना की प्रतिलिपियों की होली जलाई। इस अवसर पर सैकड़ों कर्मचारियों ने आंदोलन में भाग लिया। गोविंद भार्गव, सूरतगढ़, एक्सप्रेस वन न्यूज़। जैसा कि अपने लोग सभी जानते हैं कि सरकार अपनी हठधर्मिता के आगे रात दिन 24 घंटे की ड्यूटी करके कर्मचारियों के जो बुढ़ापे का मेन सहारा पेंशन थी उसको छीन कर जहाँ एक तरफ कमजोर कर्मचारियों को दिया है, वहीं जो है मानवता को भी काफ़ी ठेस पहुंची। अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए सभी वर्ग के कर्मचारी प्रयासरत हैं, लेकिन जो भी राजनीतिज्ञ हैं अपनी कुर्सी के लिए तो संघर्ष कर रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टियां हों, लेकिन कर्मचारियों के हक और हुकूक की लड़ाई में नेतागण लोग सामने नहीं आ रहे। तो हम लोगों को ये भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि अगर कोई नेतागण हम लोगों के हक की लड़ाई में हमारे साथ नहीं आ रहे हैं तो ये नेतागिरी किस काम की? चाहे किसी भी पार्टी का नेता है, कहीं भी हम देखते हैं तो वो हम कर्मचारियों के साथ खड़ा नहीं मिल रहा है। भाई वोट के लिए जब आप हमसे वोट मांग सकते हो, वोट में हमारा हर संभव सहयोग ले सकते हो, तो आप बताइए कि इस हमारी लड़ाई में आप हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो राजनीतिक पार्टियां हैं कहीं न कहीं अपरोक्ष रूप से कर्मचारियों से कन्नी काट रही हैं। साथियों, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। अन्य प्रदेशों से भी ये बातें उठ रही हैं। कई जो बिना पार्टी के दबाव के लीडर्स हैं दबी जबान से हमारा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन खुलकर मंच पर नहीं आ रहे। आज सरकार जो भी है, चाहे किसी भी प्रदेश के हो, चाहे केंद्र सरकार हो, अपने लिए कोई भी निर्णय लेना होता है सर्वसम्मति से उनका पास हो जाता है। कर्मचारियों के लिए इतना निंदनीय ये कार्य सरकारों ने मिलकर किया है कि वास्तव में इसे कहीं से भी सही नहीं माना जा सकता। कोर्ट भी इनको कह दी है कि जैसा कोर्ट चाहे वैसा कर सकती है, तो कम से कम कर्मचारी हित में काम करना चाहिए। तो सरकारें क्यों नहीं कर रही हैं? हमारा जो सहयोग है, हम कर्मचारियों का जो जितने भी संगठन है, सबकी मांगे हैं, लेकिन हठधर्मिता के आगे जो है हम लोगों की कोई सुन नहीं रहा है। तो हम लोग सभी साथियों से, सभी कैडर के कर्मचारियों से निवेदन है कि इसकी लड़ाई जब तक हम सफल नहीं हो जाते हैं, जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं हो जाती है, एनपीएस को हटा नहीं दिया जाता, तब तक हमारा संघर्ष जारी।